अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम मॉड्यूल 62 से 66 स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जावास्क्रिप्ट नंबर्स की। दूसरी लैंग्वेजेस के बरक्स जावास्क्रिप्ट में इंटिजर्स या फ्लोट्स के अलग टाइप्स नहीं होते। सारे नंबर्स 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। इस डायग्राम में देखिए कि ये 64 बिट्स कैसे डिवाइड होते हैं। साइन के लिए 1 बिट, एक्सपोनेंट के लिए 11 बिट्स और बाकी 52 बिट्स फ्रैक्शन स्टोर करते हैं। प्रिसिशन की बात करें तो जावास्क्रिप्ट इंटिजर्स 15 डिजिट्स तक बिल्कुल एक्यूरेट रहते हैं। इस कोड एग्जाम्पल में देखें, जब हम 16th डिजिट ऐड करते हैं तो राउंडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह डेसिमल्स में 0.2 प्लस 0.1 का रिजल्ट 0.3000.04 आता है, जिसे हैंडल करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सहारा लेना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट में कुछ स्पेशल न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी होती हैं। अगर आप किसी नंबर से पहले 0x लगा दें तो जावास्क्रिप्ट उसे हेक्साडेसिमल समझता है। इस टेबल में स्पेशल वैल्यूज़ को देखें। पहली है इन्फिनिटी। अगर आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें या कैलकुलेशन इतनी बड़ी हो जाए कि वो हैंडल ना हो सके तो रिजल्ट इन्फिनिटी आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट वैल्यू है नैन, यानी नॉट अ नंबर। अगर आप किसी स्ट्रिंग को नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, जैसे 100 डिवाइडेड बाय एप्पल, तो रिजल्ट नैन आएगा। आप इस नैन फंक्शन यूज करके चेक कर सकते हैं कि कोई वैल्यू वैलिड नंबर है या नहीं। अब देखते हैं नंबर मेथड्स और वेरिएबल्स को नंबर्स में कन्वर्ट करने का तरीका। जावास्क्रिप्ट में प्रिमिटिव नंबर्स को भी हम टेम्पररी ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करके उन पर मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। इस कंपैरिजन टेबल में पॉपुलर मेथड्स देखें। टू फिक्स डेसिमल्स को राउंड करने के लिए यूज होता है, जबकि टू एक्सपोनेंशियल साइंटिफिक नोटेशन के लिए। कन्वर्जन के लिए हमारे पास 3 ग्लोबल मेथड्स हैं, नंबर, पार्सेंट और पार्स फ्लोट। इन कोड एग्जाम्पल्स में फर्क देखिए। पार्सेंट सिर्फ होल नंबर निकालता है और 10 इयर्स जैसे स्ट्रिंग से भी 10 एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जबकि पार्स फ्लोट डेसिमल्स को भी सपोर्ट करता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए जावास्क्रिप्ट में एक बिल्ट इन मैथ ऑब्जेक्ट मौजूद है। इस ऑब्जेक्ट में हमें मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स और मेथड्स मिलते हैं, जो काफ़ी यूजफुल है। इस चेकलिस्ट में देखिए, हम math.py से पाई की वैल्यू ले सकते हैं। मेथड्स की बात करें तो math.round करीब तरीन इंटीजर तक राउंड करता है, math.ceil हमेशा ऊपर की तरफ राउंड करता है और math.floor हमेशा नीचे की तरफ। रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए हम math.random यूज़ करते हैं, जो 0 और 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू रिटर्न करता है। इन सिंबल्स और कॉन्स्टेंट्स को हम डायरेक्टली अपनी इक्वेशंस में यूज़ कर सकते हैं। डेट्स के साथ काम करने के लिए जावास्क्रिप्ट में डेट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। डेट ऑब्जेक्ट्स हमें ईयर, मंथ, डे और टाइम पर कंट्रोल देते हैं। इस फ्लो डायग्राम में देखिए कि डेट ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। हम न्यू डेट कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। अगर पैरेंथेसिस खाली हो तो करंट डेट और टाइम मिलता है। जावास्क्रिप्ट डेट्स को मिली सेकेंड्स में स्टोर करता है, जो 1 जनवरी 1970 से काउंट होते हैं। हम डेट स्ट्रिंग या स्पेसिफिक नंबर्स प्रोवाइड करके भी पुरानी या फ्यूचर की डेट्स क्रिएट कर सकते हैं। लेक्चर के आखिरी हिस्से में हम डेट फॉर्मेटिंग और मैनिपुलेशन देखेंगे। जावास्क्रिप्ट में ISO फॉर्मेट यानी YYYY MMDD सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड है। इन कार्ड्स पर गेट और सेट मेथड्स का फ़र्क देखें। गेट मेथड्स जैसे गेट फुल ईयर या गेट डे डेट से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए होते हैं, जबकि सेट मेथड्स जैसे सेट फुल ईयर डेट को तब्दील करने के लिए यूज़ होते हैं। इस समरी एग्जाम्पल में देखिए, अगर हमें आज की डेट में 4 दिन ऐड करने हो तो हम सेट डेट गेट डेट +4 का लॉजिक यूज़ करते हैं। ये मेथड्स ऑटोमेटिकली महीना या साल एडजस्ट कर लेते हैं अगर डेज एक्सीड कर जाएं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने नंबर से लेकर डेट ऑब्जेक्ट्स तक काफ़ी टेक्निकल टॉपिक्स कवर किए। इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा।